students, in previous video we have learned about the GUI operating system desktop management। इस चैप्टर की हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन किया था, ठीक है। और इसमें हमने ये टॉपिक्स कवर किए थे जिनको हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। स्टार्टिंग विंडो, कैसे विंडो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, स्टार्ट बटन पे जा करके वहाँ पे हम जाएंगे विंडो पे या MS विंडो पे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा विंडो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद था हमारा यूसेज ऑफ टास्क बार। टास्क बार को कैसे यूज करते हैं, टास्क बार का क्या यूज होता है। टास्क बार क्या चीज़ होती है, नीचे एक बिल्कुल बॉटम पे एक पतली सी पट्टी होती है, जैसे मैंने बताया था पिछली बार कि एक पतली सी पट्टी होती है जिसमें छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं। उसमें रिसेंटली ओपन जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो शो होते रहते हैं, और उसके अलावा जो भी हमें एप्लीकेशन फ्रिक्वेंटली यूज़ करने होते हैं हम उसको वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, जो भी हमें फ्रिक्वेंटली यूज़ करने हैं उस आइकन को वहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हमें उन्हें पिन करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे हमने पढ़ा था पिन एंड अनपिन एप्लीकेशन, ठीक है। पिन एप्लीकेशन क्या होता है, उस टास्क बार में हम उस एप्लीकेशन को पिन कर देते हैं, जिसके स्टेप्स हम सारे पढ़ चुके हैं आपके बुक में। पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे हम किसी भी एप्लीकेशन को पिन करेंगे। पिन करने से क्या होगा कि उसका आइकन हमें टास्क बार में दिखने लगेगा, और जब भी हमें उसको यूज करना होगा हम वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे। हमें पूरा सिस्टम पे सर्च नहीं करना पड़ेगा या अंदर जा करके उसको ओपन नहीं करना पड़ता है, ठीक। अनपिन एप्लीकेशन, जैसे अब जो कोई चीज़ है जिसको आपने पिन की थी, बहुत फ्रिक्वेंटली आप यूज कर रहे थे, अब उसका यूज नहीं उतना रह गया है, तो आप उसको अनपिन कर सकते हैं। अनपिन करने के भी स्टेप्स उसमें दिए हुए थे, ठीक है। अनपिन करेंगे तो उसका आइकन हट जाएगा और फिर वो टास्क बार में आप कोई भी नए आइकन्स को भी स्पेस दे सकते हैं। फोर्थ था नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है, टास्क बार के राइट साइड में होता है। यहाँ पे जैसे बैटरी यूसेज और साउंड लेवल, ये सारी चीज़ें शो होती रहती हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम क्विक लॉन्च टूल बार। क्विक लॉन्च टूल बार क्या था, क्विक लॉन्च टूल बार में हम अपने टूल्स जो हमें ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं वो हमारे उसमें एडेड होते हैं। इसको हम अपने से टास्क बार टूल बार में जा करके ऐड भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। जैसे ही हमको इसकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम इसको भी मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे अपनी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करेंगे। इतने टॉपिक हमने लास्ट सेशन में कवर किया था, ठीक है। तो लेट्स ओपन योर बुक, लेट्स स्टार्ट अवर explanation and reading. Icons. An icon is simply a graphic representation of an application or a file. Icons क्या होते हैं, एक graphical representation होता है किसी भी application या file का। graphical representation से मीन पिक्चर से है कि वो पिक्चर्स के थ्रू हम उसको पहचान सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। To open or access an icon, just double click on it. क्या करना होता है कि जो एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है उसके आइकन पे डबल क्लिक करिए, या राइट क्लिक करके आप उस पर ओपन बटन पे ओपन पे क्लिक करिए, या क्लिक करिए, एक्सेस अपने आप उसमें वो ओपन हो जाएगा। द अमाउंट एंड टाइप ऑफ आइकन्स विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द कंप्यूटर आइकन का साइज़, अमाउंट कंप्यूटर के हिसाब से वेरी कर सकता है। Follow the given steps to add more icons. First, right click on the desktop background. Desktop background पे right click करिए, choose new and shortcut, और फिर वहाँ से आप new या shortcut पे click करिए। Browse for the application or file for which you want to create a shortcut. फिर उस फाइल को ब्राउज़ करिए जिसका शॉर्टकट आपको बनाना है। असाइन अ नेम टू द शॉर्टकट एंड क्लिक फिनिश, और फिर उसका नाम असाइन कर दीजिए और फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, तो वो आइकन आपका बन जाएगा। अब आप उसको ड्रैग करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं डेस्कटॉप का, वो हम देखते हैं। द पिक्चर दैट अपीयर्स ऑन द बैकग्राउंड एरिया इज़ कॉल्ड द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप। पहले तो हम ये समझें कि बैकग्राउंड होता क्या है। डेस्कटॉप पे जो पीछे के साइड हमें पिक्चर्स दिखती है वॉल पे, ठीक है, उसे कहते हैं बैकग्राउंड पिक्चर। मोस्ट कंप्यूटर्स कम विद अ प्री सेलेक्टेड बैकग्राउंड। बहुत से कंप्यूटर्स जो होते हैं वो प्री सेलेक्टेड बैकग्राउंड्स के साथ में मिलते हैं। बट यू कैन चेंज इट टू एन इमेज यू वांट, लेकिन आप उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते।
Follow the given step to change the background of the desktop. Right click on the background and choose personalize. बैकग्राउंड पे राइट क्लिक करिए, इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा मेनू उसमें आप पर्सनलाइज को चूज़ कर लीजिए. द पर्सनलाइजेशन विंडो विल शो अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स. चूज़ फ्रॉम दीज पिक्चर्स और ब्राउज फॉर योर ओन. अब जब ये पर्सनलाइज विंडो आपकी खुलेगी तो उसमें ढेर सारी आपकी पिक्चर्स शो होती रहेंगी. आप उसको चूज़ कर सकते हैं और लगा सकते हैं. देखिए यहाँ पे जैसे दी हुई है ना, नीचे कई ब्लैक दिख रही है आपको, हल्की लाइट ब्लू दिख रही है, डार्क ब्लू दिख रही है, इस तरह की ढेर सारी होती हैं. उसके नीचे ब्राउज़ बटन भी होता है, उससे और भी आप सर्च कर सकते हैं. जो भी आपको अच्छी लगे वो आप अपने पर अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो चेंज द बैकग्राउंड कलर एज शोन इन द पिक्चर गिवन. आप अपने बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं. चेंजिंग द स्क्रीन सेवर. अ स्क्रीन सेवर इज़ अ स्टेशनरी or moving picture or pattern that displays on the screen of your PC when you are not active on the PC for a specified period of time. When you press any key or move the mouse, you will get back to the normal screen again. स्क्रीन सेवर क्या होता है? स्क्रीन सेवर आपका जो है कि जब आप काफ़ी देर तक कंप्यूटर को यूज़ नहीं करते हैं तो आपके डेस्कटॉप पे एक कोई भी पिक्चर मूव करती रहती है, उसको हम बोलते हैं स्क्रीन सेवर. उस पिक्चर को आप अपने से लगा सकते हैं. ठीक है, उस जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, अपने घर की लगा सकते हैं, स्कूल की लगा सकते हैं, या कोई भी पिक्चर आप उस जगह जो आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं. लेकिन जब आपको इसको इस्तेमाल करना है तो आप जैसे ही उसका कीबोर्ड टच करेंगे, माउस टच करेंगे तो वो हट जाता है. वो सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए होता है जब आप सिस्टम पे कोई वर्क नहीं कर रहे हों. ठीक है. Windows come with several screen savers. You can also use the photos to create your own screen saver from personal picture that you have saved in your photos library. विंडोज़ में काफ़ी स्क्रीन सेवर्स और मिलते हैं बने बनाए, लेकिन आप अपने से भी बना करके लगा सकते हैं या अपनी कोई भी फ़ोटो कंप्यूटर पे डाल दीजिए जो भी आपको एज ए स्क्रीन सेवर लगानी है और उसको फिर सेलेक्ट करके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू चेंज द स्क्रीन सेवर. अब हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. राइट क्लिक ऑन द बैकग्राउंड एंड चूज़ पर्सनलाइज. जैसे हमने बैकग्राउंड के लिए चूज़ किया था. ठीक है. क्लिक ऑन द लॉक स्क्रीन ऑन द लेफ्ट साइड एंड क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर सेटिंग लिंक एट द बॉटम राइट साइड. फिर हम क्या करेंगे कि लॉक स्क्रीन पे जाएंगे और स्क्रीन सेवर सेटिंग लिंक पे क्लिक करेंगे जो कि बॉटम पे दिया होगा. ठीक. We can have a preview of the screen saver by clicking on the preview button. अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो पिक्चर दिख रही है इसमें दिख रहा है ना प्रीव्यू एरिया, यहाँ प्रीव्यू बटन है. ठीक. और ये वेट बॉक्स है. वेट बॉक्स में क्या है, यहाँ पे आप अपना टाइम लगा सकते हैं कि कितनी देर कंप्यूटर को ना इस्तेमाल करने पर आपका स्क्रीन सेवर स्टार्ट हो जाए. ठीक. मान लीजिए यहाँ पे आपने 2 मिनट लगाया, 1 मिनट लगाया, 20 सेकंड लगाया, तो अगर आप 20 सेकंड तक उसको टच नहीं करेंगे, 30 सेकंड तक जो भी टाइम आपने सेलेक्ट किया है उतने टाइम तक आप उसको टच नहीं करेंगे, उस पर कोई वर्क नहीं होगा, तो वो स्क्रीन सेवर ऑटोमेटिकली चलने लगेगा. प्रीव्यू बटन से क्या होगा, जो पिक्चर आपने सेलेक्ट की है वो कैसे मूव करेगी, किस तरह की दिखेगी आपके डेस्कटॉप पे, वो दिखाएगा. कहाँ पर दिखाएगा, प्रीव्यू एरिया में दिखाएगा. ओके. In the wait drop down menu, select how many minutes you want window to wait while you are inactive on the PC before showing the selected screen saver. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वेट विंडो में क्या है, क्या टाइम किस चीज़ का आपको देना है. देन क्लिक ऑन ओके बटन और फिर ओके कर दीजिए, आपका स्क्रीन सेवर अप्लाई हो जाएगा. सेटिंग डेट एंड टाइम. अपने सिस्टम की डेट और टाइम को आप कैसे सेट कर सकते हैं वो देखते हैं. यू कैन चेंज द सेटिंग ऑफ डेट एंड टाइम ऑफ योर सिस्टम. देयर आर 2 ways टू चेंज द डेट एंड टाइम इन विंडोज़ 10. विंडोज़ 10 में 2 तरीके दिए गए हैं डेट एंड टाइम को चेंज करने के. पहला स्टेप देखते हैं. राइट क्लिक ऑन द बॉटम राइट क्लॉक आइकन ऑन द डेस्कटॉप. द गिवन पॉपअप स्मॉल विंडो विल ओपन. राइट साइड में आपकी जो डेट दी रहती है वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो ये जिस तरह की जो ब्लैक विंडो नहीं दिख रही है आपको यहाँ पिक्चर में, उस तरह की विंडो आपकी ओपन हो जाएगी. देन क्लिक ऑन द एडजस्ट डेट एंड टाइम. उसके बाद आपको डेट एंड टाइम पे
क्लिक करना है। द सेटिंग विंडो विल ओपन, ये आ गएगी, ठीक। क्लिक ऑन चेंज टू कंटिन्यू, और उसके बाद आप चेंज टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो चेंज बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। चेंज डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर, चेंज द डेट एंड टाइम एंड कंफर्म द चेंजेस बाय क्लिकिंग ऑन चेंज। अब यहाँ पे चेंज डेट और टाइम पे क्लिक करेंगे जब, तो जो भी आपकी डेट एंड टाइम आपको डालना है आप उसको डाल करके चेंज पे क्लिक कर दीजिए, वो सेट हो जाएगा। फॉलो द गिवन स्टेप टू चेंज द डेट एंड टाइम थ्रू अनदर वे। अब दूसरा तरीका क्या है? एक्सेस पीसी सेटिंग, पीसी सेटिंग्स में जाएंगे, ओपन टाइम एंड लैंग्वेज, क्लिक ऑन चेंज, चेंज डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, चेंज द डेट एंड टाइम। फिर जैसे चेंज एंड डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था अभी वैसे ही ओपन हो जाएगा, वहाँ से चेंज कर देंगे, आपकी डेट एंड टाइम सेटिंग चेंज हो जाएगी। सेटिंग वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर, अब स्पीकर की वॉल्यूम कैसे सेट करते हैं? फॉलो द गिवन स्टेप टू सेट द वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर्स। राइट क्लिक ऑन द वॉल्यूम आइकन इन द सिस्टम ट्रे, गिवन विंडो विल पॉप अप। अब देखिए यहाँ नीचे आपके वॉल्यूम आइकन बना होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। क्लिक ऑन द साउंड टैब, फिर साउंड टैब पे आप क्लिक करेंगे। प्लेबैक टैब, प्लेबैक पे क्लिक करेंगे। Once the window in step 3 shows up, select the active device, that is speaker, headphone, and then click on properties। फिर उसके बाद आपको जब स्टेप 3 पे आप क्लिक करेंगे तो स्पीकर, हेडफोन, जो भी एक्टिव डिवाइस आपकी होगी उसकी प्रॉपर्टीज़ को खोलना है। ऐसे आ जाएगा जो यहाँ स्क्रीन दिख रही है। नाउ द स्पीकर हेडफोन प्रॉपर्टी विंडो विल पॉप अप, क्लिक ऑन द लेवल्स टैब। अब इस तरह क्या आ जाएगा, अब आपको यहाँ पे लेवल टैब पे जाना है, ठीक है। इन द लेवल टैब क्लिक ऑन द बैलेंस बटन, और फिर यहाँ पे देखिए दिया ना बैलेंस बटन पे क्लिक करना है। नाउ द बैलेंस विंडो विल अपीयर, अब ये जो बैलेंस विंडो यहाँ दिखाई गई है ये अपीयर हो जाएगी। विद दिस यू कैन नाउ एडजस्ट द बैलेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट स्पीकर्स। द बेस्ट वे टू एडजस्ट इज़ वाइल लिसनिंग टू म्यूज़िक। अब आप इसका जो लेफ़्ट एंड राइट स्पीकर्स हैं उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट एडजस्टमेंट तब होता है जब आप म्यूज़िक सुनते सुनते उसको एडजस्ट करिए। बिना सुनते हुए करेंगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ भी सकती है कि प्रॉपर सेटिंग हुई है कि नहीं। यूजिंग शॉर्टकट मेनू, अ शॉर्टकट मेनू इज़ अ मेनू दैट अपीयर्स व्हेन यू राइट क्लिक ऑन एन ऑब्जेक्ट। शॉर्टकट मेनूज़ क्या होते हैं? शॉर्टकट मेनू वो होते हैं जब आप किसी भी मेनू में राइट क्लिक करें, किसी भी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे तो जो मेनू अपीयर होता है उसे हम शॉर्टकट मेनू कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंटेक्स्ट मेनू, इसे कंटेक्स्ट मेनू भी कहा जाता है। राइट क्लिकिंग ऑन डिफरेंट एरिया एंड ऑब्जेक्ट विल डिस्प्ले डिफरेंट सेट ऑफ कमांड्स। अगर राइट क्लिक करते हैं तो डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट सेट्स ऑफ कमांड्स आपको शो होंगे।